जब 9वीं क्लास में गया तो मैं फ्रेंड सर्किल में डेयरी वाले के साथ दोस्ती हो गई, तो उसका देख कर मेरे को हॉबी पैदा हुआ, तो मैंने शुरू किया। नमस्कार किसान भाई मेरे साथियों, अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए, गाय की जो एक्टिविटीज़ है उसको किस प्रकार से समझना है, उसके चारे और उसमें लगने वाले पानी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। नमस्कार सर। जी, अतुल कृषि में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सामने किसान भाई जो देख रहे हैं जी उनको जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलाब कश्यप है और मेरा जन्म भी छत्तीसगढ़ का है, 89 छत्तीसगढ़ का हूँ मैं जी। और ये मेरी हॉबी है। पहले मैं इसको हॉबी बनाया था अपना। जी सर। मैं अन्य लोगों को डेयरी देखा था तो मैं इसको अपना एक हॉबी बनाया था जी। और हॉबी में लाते लाते ये मेरा एक व्यक्तिगत एक बिजनेस हो गया। जी। तो मैं ये बिजनेस जो है 1977 शुरू किया हूँ, जी। जब मैं उसमें कक्षा 9th में पढ़ता था। जी सर। तो करते करते मैं एक जानवर लाया और उस समय एक भैंस लाया था मैं 4200 में। मैं खुद अभी याद है 4 या 200 में लाया था। पंजाब की भैंस थी, मुर्रा भैंस थी जी। और बहुत अच्छा लगा मेरे को वो भैंस देख के। लगा हाइट हेल्थ जो कि बहुत खुश हुआ। तो ये किसे करते 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 मैं आगे बढ़ते गया। बहुत लॉस भी हुआ, कोई नया अनुभव था नहीं इसके बारे में। एक हॉबी में लाया था अपने लाइफ में, तो बहुत लॉस भी हुए। कुछ जानवर मरे भी, कुछ जानवर खराब भी हुए, कुछ उतना ज्ञान था नहीं। तो धीरे धीरे ये काम करते जाएंगे तो लॉस होगा भी या फ़ायदा भी होगा। एक बार कोई सीख के नहीं आता, हमने कोई शिक्षा कहीं लिया नहीं इस चीज़ का। हमने सिर्फ प्रैक्टिकल सीखा है, ना कोई कॉलेज किया है, ना इसका बारे में कुछ जानकारी किसी से लिया है। मैंने खुद अपना लोगों को सीख के देख के सीखा है। सर, आप स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए? देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा है, पहले तो इसका दिशा होता है जी। दिशा का देख के बनाया जाता है, क्योंकि उत्तर पूर्व से सूर्य उदय होते हैं जी। अब पश्चिम में डूबते हैं। जी। तो यदि सूर्य की रोशनी जानवर हमारे शेड में नहीं पड़ेगा तो कीड़े मकोड़े की उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो पूरी रोशनी, सूर्य की रोशनी, प्रकाश पूरा हमारे डेयरी के अंदर घुसे, इससे कीड़े मकोड़े मक्खी उनके प्रकाश से, उनके हीट से वो ख़त्म हो जाए। तो दूसरी बात क्या है कि यदि इनको बंद कमरे में बांध दें तो उनको देखिए जो जानवर खुला है, रोशनी मिल रही है बकायदे, प्रॉपर हवा मिल रहा है इनको, तो इसमें इनकी बॉडी में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये तो मेरा पूरा अनुभव है पूरा। इनकी रहने के लिए एक जानवर के लिए 5 फीट बाई 10 फीट की जगह चाहिए एक जानवर के लिए। यदि अब 5 फीट की जगह है चौड़ाई में, बीच में कड़िया बना लगाइए, वहाँ बांधिए, और पीछे 10 फीट जगह होना चाहिए, क्योंकि जानवर पीछे हटती है। जानवर दाना बनाया है, एक नाद बनाया है, चरनी बनाया है, उसमें खाने के लिए खा रहा है, खाली तो पीछे हटेगी। कभी जानवर पेशाब करती, पीछे हट पेशाब करती, पीछे प्रॉपर नाली बना हुआ है, ढाल देना चाहिए हल्का, 6 इंच का ढाल दो उसको, ज़्यादा ढाल मत दो, स्लिप मारेगी गिर जाएगी। ढाल दो ऐसा कि हल्का पेशाब करे, पानी बह जाए, ऐसा ढाल दो। ज़्यादा ढाल देंगे तो क्या होगा कि जानवर गोबर करती है, गोबर करने पैर पड़ा उस पर, स्लिप मारेगा तो उनका पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्लोइंग थोड़ा सा रफ करें, बिल्कुल फ्रेश ना करें जिसकी स्लिप मारे, रफ करें, क्योंकि इनकी जो पैर की ग्रिपिंग पावर होती है वो बिल्कुल चिकनाहट में नहीं आती। थोड़ा सा रफ रहेगी तो उनका ग्रिपिंग हो जाता है वहाँ पे, ये देखना पड़ता है। वो सेट की हाइट की कम से कम तो भी यदि टीन सेट डालते हैं आप, टीन सेट हमेशा मालूम है गर्मी के समय इतना हीट हो जाता है कि आप खुद नहीं अंदर खड़े हो पाएंगे। इसलिए कम से कम 12 फीट 15 फीट रहना चाहिए हाइट इनकी। 15 फीट हाइट वो है तो सामने से 11-12 फीट रहना चाहिए, जिससे कि उसका तापमान जो हमारे जानवरों के ऊपर प्रभाव न पड़े, क्योंकि हवा का दबाव पड़ता ही रहता है, लेकिन ऊपर का ताप हवा से वो दबा देता है। इसलिए हम लोग हाइट देते हैं 15 बाई 11, पीछे 11 फीट ढाल में, बीच में 15 फीट, पीछे 11-12 फीट। आप पीछे से अपना पेशाब पानी जो करना है पीछे कर ले, बैक साइड में कर लेती हैं, तो उनको पेशाब निकलने का रास्ता, गोबर को हटाने का रास्ता जगह पर्याप्त रहता है। पानी के लिए देखिए, पानी तो जानवरों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यदि जानवरों के पास पानी नहीं है तो जानवर मत पालिए आप, क्योंकि जानवर बिना पानी का इनका जीना मुश्किल है। क्योंकि इनको पानी इतना चाहिए, नहलाना है तो पानी चाहिए, पानी पीना है तो पर्याप्त मात्रा पानी चाहिए। अब पानी को हमें नीट क्लियर रखना चाहिए, साफ़ सुथरा। ऐसा नहीं कि आज पानी टंकी भर दिए तो 15 दिन तक उसको पड़ा हुआ है, तो जानवर पानी पी लेगी, प्यासी है, वो तो बोल नहीं पाएगी।
पर उसके पेट में जो जर्म्स पैदा होंगे, कीड़े पैदा आपको मालूम नहीं पड़ेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी वो। और चारा सर? चारा देखिए ऐसा है कि मैं इनको खिलाता हूँ पशु आहार। जैसे भाटापारा से फैक्ट्री है, मलाई पशु आहार करके भाटापारा में इसकी है फैक्ट्री है। वो मैं पशु आहार में बहुत कुछ देखा, बहुत सी वैरायटी उसमें है। उसमें मक्का है, उसमें रहर है, उड़दा है, लाकड़ी है, मसूर है, बिनौला खली है, सरसों खली है, अलसी खली है, मतलब बहुत सारे मात्रा में बनाकर वो बेचते हैं। तो वो मैं देखा उनको, मैं अच्छा लगा तो मैं मंगाता। आज मेरे जानवर है मलाई पशु आहार के अलावा दूसरा दाना पशु आहार खाती नहीं और गेहूँ का चोकर एक तरह का मुख्य है इनका। इसके अलावा मैं अलग से दाना फिर मिक्सअप करता हूँ, इसको बोलते हैं हम मिक्सर दाना। नक्की है, लकड़ी चुनी है, उड़दा है और लाकड़ी फल्ला है। ये 4 आइटम मैं खुद मिलाता हूँ और पशु आहार के साथ मिला के देता हूँ। 1 किलो, 2 टाइम मिला के 2 किलो पर डे 2 kg दाना चाहिए। उसके बाद इनका सिस्टम वही है कि जितना दूध है उसका आधा दाना खाएगी वो। 12 किलो दूध है तो 6 किलो दाना खाएगी, 18 किलो दूध है तो 9 किलो दाना खाएगी। अब बॉडी वेट के जो दे रहे हैं वो छोड़ के उसको प्लस करेंगे तो 10 लीटर दूध देने वाली दाना खा रही है आपकी 2 टाइम मिला के 5 किलो, तो बॉडी वेट का 2 किलो मिला लीजिए, 7 किलो दाना खाएगी। और इनको फिर महीने में कम से कम 2 महीने में कीड़े की दवा देना बहुत ज़रूरी है। कितना भी खा लेंगी, कितना भी दूध दे लेंगी, लेकिन उनका हड्डी शरीर दिखता रहेगा, हड्डी दिखती रहेगी, क्योंकि कीड़े खा रहे हैं ना। दूध में उतना प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि कीड़े खा रहे हैं। जो दाना खाती है वो तो कीड़े खा जाते हैं। इसीलिए बॉडी को देखते हुए इनको 2 महीने में कम से कम कीड़े की दवा देना चाहिए। वो भी खाली पेट में दीजिए, खाली पेट में। यदि खाना भी खा ली है 2 घंटे बाद दीजिए और कीड़े दवा, तब फायदा करेगा आपको, है ना। तो ये मालूम आता कि जानवर खा रही है, आँख आंसू नहीं निकल रहा है, मुझोगाली कर रही है, मतलब स्वस्थ है। यदि ये बैठती भी है, यदि मुंडी झुका के बैठती है, मुंडी मोड़ के बैठती है, देखिए प्रॉपर जैसे बैठती हैं हमेशा, वो तो ठीक है, बैठ जुगाली कर रहे वहाँ ठीक है, लेकिन हमेशा मुरझा आँख को झुका के मुंडी ऐसे टेढ़ा के बैठी रहती है, मतलब बीमार है, अंदर से कुछ तकलीफ है इसको, वो हमको जजमेंट करना पड़ता है पूरा। यदि पेशाब कर रही है तो पीलापन पेशाब तो नहीं है, तो गोबर कर रही है तो क्या होता है कि गोबर की पूरा फैल जाता है, मतलब उसमें पाचन क्रिया सही नहीं है। गोबर करे एक जगह पूरा इकट्ठा हो जाए, गोबर इकट्ठा हो जाए, वो सही गोबर है। गाय हो या भैंस हो, 90 डेज बाद वो जानवर फिर से हीट आने की कोशिश करती है। यदि कराना तो करा लीजिए, आप कराएंगे तो फिर बड़ा टाइम पर बच्चा दे देती है, 90 दिन बाद हीट पाती है। लेकिन कई जानवर होती है बोलती नहीं, चिल्लाती नहीं है, हीट पे आ रही हैं तो चुपचाप बैठी रहेंगी, हरकत कुछ नहीं करेंगी। उनका पहचान क्या है, पीछे से पतला पानी से नाक बहता है, सर्दी होती है ना अपने को, नाक बहता है, उस प्रकार पीछे से उनका रिसाव आता है, वो आप जजमेंट करते हैं तो जानवर हीट पे है। उसकी सुविधा मैं रखा हूँ, मेरे पास सांड है और भैंस का पड़वा भी है, तो पड़वा में डेली चेक करता है। पशु भी आया, देखा हाँ पता रिसाव आ रहा है, चिल्ला नहीं रही है, तो हम पड़वा को सुंघाते हैं, छिंगता है तो भैंस हरकत में आ जाती है, हाँ तो पड़वा चढ़ने की कोशिश करता है, तब समझ आते हैं हीट पे है पूरा ये। कई जानवर चिल्लाना शुरू करती हैं, वो मतलब यहाँ पे बैठना नहीं देंगी किसी को, मतलब कुछ भी करे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, बच्चे को चिल्ला रही है क्या, बच्चा भी खोल दिए, दूध भी पिला लिए, दूध भी निकाल लिए, पर वो चिल्ला रही है तो मालूम पड़ जाता है हमको, तो हमको यही करा जाते हैं। 3 महीना प्रॉपर्ली दूध दिए और 90 दिन बाद इनका दूध कम हो जाता है, धीरे धीरे 10 लीटर दूध देने वाली है, 8 पे आ जाएगी, फिर 2-3 महीना 7 लीटर 8 लीटर देगी, फिर वो जहाँ 3-4 महीना हुआ फिर वो 6 लीटर 5 लीटर पर आ जाएगी। तो जहाँ 5-6 महीना होते हैं तो जानवर वो फिर दूध नहीं देना, कितना भी खिला लो दूध नहीं देंगी, तो हमको दाना कम कर देते हैं। फिर बॉडी वेट दे रहे हैं किलो तो ठीक है, एक टाइम में 2 टाइम 2 किलो, लेकिन 2 किलो देंगे ही देंगे पर डे, पर जो दूध के रेशो दे रहे थे ना 5 किलो एक टाइम, हाँ उसको हम देते, एक दिन में 5 किलो देते तो वो कम कर देंगे, वो ला देंगे कितना 2.5 किलो ला देंगे, 2 टाइम मिला के 2.5 किलो। तो वो करते करते हम उसको फिर 2 किलो पर रखते हैं, 2-3 महीना दूध का डाई रहता है, बंद रहता है, उसके बाद फिर दूध अपना दाना खाएंगे उतना ही, 2 किलो बॉडी वेट और कम से कम 1-8 किलो ऊपर डाल देते हैं, चोकर है सब डाल देते हैं, तो बॉडी वेट बना रहता है। अब बच्चा ग्रोथ भी रहता है, बच्चे को चाहिए, अंदर प्रेग्नेंट है,
बच्चे को ग्रोथ करेगी। बच्चा यदि 3 महीने बच्चियाँ में तैयार हो गई 3 साल में, तो चौथे साल मतलब पेरेंट लेके 4 साल में गाय बन जाती है। अच्छा, बच्चा को पालने के लिए ऐसे बच्चा आपने बच्चा दी, बच्चा को बराबर दूध पिलाइए, एक थन फ्री छोड़िए। जब तक दो दाना नहीं पकड़ती है, बच्चा दाना नहीं पकड़ता है, कुछ अनाज नहीं खाता है, तब तक एक थन तो उसको दूध पीने दीजिए दोनों टाइम। 3 थन दूध निकालिए बस। उसके बाद मुश्किल से 1.5 महीना 2 महीने में ही बच्चा ना वो दाना पकड़ना सीखना शुरू कर देता है। 1-1.5 महीने में। हाँ, 3 महीने में लगता है कुछ आधा पेट खाना शुरू कर देता है। तो एक थन जो दूध फ्री किए थे उसको हाफ कर दीजिए। हाफ करेंगे, फिर जैसे फुल पेट खाना खाने लगती है तो उसको मात्र दूध 1 पाव 1.5 पाव पिलाइए बस। और दाना दीजिए और विटामिन दीजिए, मिनरल मिक्सचर्स हैं और बहुत सारी विटामिन आते हैं, उनको देते रहिए। कीड़े दवा देते रहिए। बच्चे को बहुत ज़रूरी ढंग से पालना, ये आपकी पूंजी है। बच्चा पालेंगे तब आपकी डेयरियाँ डेवलप कर सकेगी। ये तो मैंने आपने सीखा है कि बच्चे को मरने मत दो। बच्चे का जगह देखिए, बच्चे का जगह पैदा हुआ तो उसको बच्चे को एक जगह रूम बनाइए। वातावरण ऐसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, रोशनीदार होना चाहिए। हाँ, उनको दीजिए, वहाँ रखिए। दूध पीता है बच्चा तो उसको उस रूम के अंदर रखिए। जैसे दाना खाना शुरू कर दिया तो उनका अलग से एक व्यवस्था रखिए, चरनी बना के, उसमें दाना भी खाएं, दूध भी पिए। और उनको रूम से निकाल दीजिए, बाहर बांधिए, बाहर खुले छोटा अपने आसपास एरिया में घूमते रहे, दौड़ते रहे, खेलते रहे, खाते रहे। तो ये जानवर तंदुरुस्त हो जाते हैं, जल्दी से स्वस्थ रहेंगे। आज डेट में मैंने डेयरी बंद करने का जो लक्ष्य बनाया है, डेयरी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि महंगाई इतनी है कि इनकी महंगाई के कारण हमको उतना प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि हमको लेबर से काम लेना है, वर्कर से काम लेना है। मेरे पास कोई खेती खार तो है नहीं कि मैं अनाज पैदा कर लूँ, तो हम लोग को हर चीज़ खरीदना है। तो दूध का रेट इतना है कि हम उसे कवर नहीं कर पाते। खपत कहाँ पर कर रहे हैं उसके बारे में देखिए, मेरे यहाँ मेरा खुद काउंटर यहाँ पे है। अपने काउंटर से दूध बेचता हूँ पूरा। और जो दूध हमारा बच जाता है, यहाँ से जो बच गया, मतलब हमारे घर पे जहाँ मेरा हाउस है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मेरे घर पे जो पुराने पहले कस्टमर हैं, वो यहाँ दूध ले आता हूँ, वहाँ रखता हूँ। तो 1 घंटे टाइम लगता है बस। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को वहाँ बैठता हूँ, पूरा दूध सप्लाई खत्म हो जाता है। और भी जो प्रोडक्शन बढ़ते हैं वो हैं मेरे पास। और मेरी खुद की दुकान है जो मेरे बेटे द्वारा संचालित है। बड़े बेटे द्वारा ये संचालित है, डेयरी संचालित है। और बीच वाले बेटे द्वारा दुकान संचालित है, गोपाला डेयरी, रिसाली, BSV मार्केट के नाम से। और वहाँ पे दूध, पनीर, हमारे यहाँ का पनीर, दुकान की पनीर लोग दुर्ग से लेने आते हैं, दुर्ग से, नेहरू नगर से। कोई आपसे हिसाब किताब नहीं, कूपन लाइए, दूध ले जाइए। 1 किलो लेना हो, 2 किलो लेना हो, आधा किलो लेना हो, कूपन लाइए। ऐसे ये मेरा ये कूपन है, एक गाय कूपन है। ये जिनको 1.5 किलो चाहिए तो 1.5 कूपन लाए हैं, 1 किलो चाहिए तो 1 कूपन लाएंगे, आधा किलो चाहिए तो आधा किलो कूपन लाएंगे। इस प्रकार हमारे सप्लाई। ये पैसा है कि दे दिए मेरे को, 30 किलो का पर्ची ने उनको इशू कर दिया, अपना पैसा पेमेंट कर दिया। ये ख़त्म हो जाएगा, फिर नहीं बुक लेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर डेयरी करना है तो पूरे लगन से करिए। नहीं तो डेयरी करना कोई आसान बात नहीं है। कोई मामूली काम नहीं, जानवर मान लिए, दूध निकाल लिए, खिला लिए, बेच लिए, हो गया। नहीं, डेयरी पालना है तो बहुत कुछ आपको समय देना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ के बारे में जानना पड़ेगा। यदि आप कहीं एब्सेंट हैं तो आपको बदले में किसी को यहाँ पर प्रेजेंट होना आवश्यक है। नोट रख लिए आप। डेयरी मुख्य चीज़ है, और आसान काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये कहूँगा भाइयों से, डेयरी बहुत अच्छा चीज़ है। जानवर सेवा करिए, जानवर आपकी सेवा करेगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।